1964 सुप्रीम कोर्ट 673, इसके अंदर पहली बार 673, इसमें पहली बार कहा कि आर्टिकल 17 की जो फॉर्मेशन है डज नॉट जस्ट मीन फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी बट फंक्शन एंड ऑपरेट as a political party. That is also a fundamental right to function and operate as a political party. Now, your lordship will see that इसके जो relevant pages हैं, your lordship can turn to page 734, or your lordship can just note for the time being page 734 and 778. This started the concept of freedom of association and the importance of a political party. इसके बाद your lordship हुआ ये कि came along a bad time for our country and political parties, as your lordship had pointed out, were being stressed. तो फिर Supreme Court stepped in the case of PLD 1988 Supreme Court 416. PLD 88 Supreme Court 416 में for the purpose of formation of the political party restrictions लगा दी और साथ ये भी कहा सर कि ये जो accounts हैं, एक और भी law आया सर, this is very interesting. I will read from these judgments, but I'm just summarizing that. कि उन्होंने कहा कि अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स ECP कैन वेट देम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. तो बेनजीर भुट्टो शाहिदशी चैलेंज दिस एज अ पॉलिटिकल पार्टी, दीज प्रोविजंस, and the Supreme Court in PLD 88 Supreme Court 416, which I will read from various paragraphs, basically said कि ये ECP को जब आप एक पार्टी को रोल दे देते हैं कि उसको वो फंड्स भी देख सके, ऑडिट अकाउंट्स देख सके, तो आप फिर ये आर्टिकल 17(2) की वायलेशन कर रहे हैं. वी विल नॉट अलाउ दैट. दिस इज PLD 88 सुप्रीम कोर्ट 416. उसके इमीडिएटली बाद फिर कानून आ गया सर 88 सुप्रीम कोर्ट के बाद, और उस कानून में उन्होंने ये कहा, एंड दिस इज नोन एज द सिंबल्स केस. उन्होंने कहा कि जनाब हमने ठीक है, पार्टी कैन कंटेस्ट थ्रू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, पार्टी कैन कंटेस्ट, लेकिन जो कैंडिडेट है उसको इंडिविजुअल सिंबल मिलेगा. बाद में वो पार्टी ज्वाइन करे ना करे वो उसकी मर्जी है, बट उसको इंडिपेंडेंट करेगा. अब ये 88 उसको भी चैलेंज किया बेनजीर भुट्टो ने जी. And that is 89 Supreme Court, which I want to read from first. PLD 89 Supreme Court 66. इस वक्त जो लॉ ऑफ लैंड है वो तो आपका इलेक्शन एक्ट है ना 2017, तो उसके जो प्रोविजंस हैं जी वो तो उससे अफेक्ट नहीं हो रहे हैं जजमेंट से, वो तो ऑलरेडी लॉ ऑफ लैंड है ना. इलेक्शंस एक्ट 2017 के जो प्रोविजंस हैं जी जी वो तो प्रिवेल करेंगे ना इसमें. नहीं, पुराने जजमेंट्स तो अपनी जगह हैं, मगर जो न्यू लॉ है दैट इज इन फील्ड, उसके जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में केस चलेगा ना. जी जी मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ. मैं तो अभी आपको आप 89 क्या बताना चाह रहे हैं इसमें से? 89 में से सुप्रीम कोर्ट 66. हाँ, इफ योर लॉर्डशिप look at this case, so I would like to start reading this at page 66. Your lordship has that? थोड़ा सा स्पीड कर लें जी. स्लो डाउन हो गया जी. Your lordship can turn to
page 69, last portion. Three judgments were relied, then turn to page 70. In the first case, page 70, first paragraph. In the first case, he pointedly referred to the observation of the court that owing to the inability of a vast majority of voters to read or mark a ballot, a system of allotment of symbols has to be employed. And further, We know this. Why are you telling us this? Why are you telling us this? I'm telling your lordship, I'm submitting before your lordship this argument that under the law, under the Article 17(3), symbol is part of a fundamental right. And to take it away, you can only do so without violating it. सिंबल आपका टेक अवे नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन। कमीशन आपको सिर्फ कह रहा था कि इलेक्शन कर लें प्लीज, अगर आप नहीं करेंगे तो उसका नतीजा यह निकलेगा। आपने कहा इलेक्शन तो छोड़ो, सिंबल की जंग कर लेते हैं, मगर उनका इतराज आपके सिंबल पे बिल्कुल नहीं है। वो ना आपका सिंबल लेना चाह रहे थे, वो सिर्फ कह रहे थे कि भाई इलेक्शन करवा लीजिए अपनी पार्टी में, वक्त गुजर गया बस। वो ये नहीं कह रहे थे कि हम आपका सिंबल ले रहे हैं, कि हम आपको सिंबल देंगे नहीं। मेरी ये आर्गुमेंट, मगर उनका तो जहां से बात सारी शुरू हो रही है, वो बार बार आपको कह रहे हैं भाई इलेक्शन हो गया, वक्त हो गया, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सिंबल ले लेंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा मगर सिंबल बरकरार रखो। मैं ये कह रहा हूं सर कि ये जो एक्सट्रीम स्टेप है सिंबल लेने वाली, जो इन्होंने लेने की कोशिश की है, कानून इसकी इजाजत इसलिए नहीं देता। करा रहे हैं ये कराया सर, कराया उन्होंने, मैं दिखाया। देखिए उनकी जो एंजाइटी थी इलेक्शन, वो कह रहे थे भाई इलेक्शन करा लें, खत्म। सर वो तो देखें, अब आप ये कह रहे हैं उस वक्त से आपके खिलाफ पड़े हुए हैं। मैंने इलेक्शन कराया, वो नहीं मान रहे। किधर उस इलेक्शन कराया आपने? वो आपको आई शोड द डॉक्यूमेंट्स टू योर लॉर्डशिप कि दिस इज व्हाट आई हैव। पहला वाला जो किस तारीख का मई जो मैं कर रहे थे, अपनी गवर्नमेंट थी, वो कब आया था लेटर? वो मई में। सर वो तो उन्होंने उसको कलदम करा दे दिया। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे ना, वो उसी की कड़ी चल रही है अभी तक। कड़ी नहीं, अभी तो इस वक्त वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट इलेक्शन, जिसके ऊपर उन्होंने वायलेशन का सिंबल दिया। अब तो वो कहेंगे ना, अब तो हमने सर पकड़ लिया। सर बट सर पकड़ने के लिए भी दे नीड द लॉ। अब जब ये जो रिस्ट्रिक्शन है सिंबल वाली, देखें फिर आप बहस कीजिए कि हम इलेक्शन ना कराएं या करें, हमारी मर्जी, आप मत हमें इंटरफेयर करो। फिर भी हमने इलेक्शन सिंबल के इख्तियार है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सिंबल इज पार्ट ऑफ माय फंडामेंटल राइट, इट कैन नॉट बी टेकन अवे थ्रू एन इम्प्लाइड। देखिए कल भी वो मखदूम साहब की हमें बात ये, हम लोग सवाल उनसे कर रहे थे कि जी एक दफा इलेक्शन हो गया, फिर बाकी चीजें फॉल इन प्लेस करती हैं, वो सर्टिफिकेट दिया नहीं दिया, देर से दिया वगैरह, सिंबल, ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको, मैं दिखा दिया आपको। मगर बुनियादी बात पे आप चले जाएं, इलेक्शन वाली बात। इलेक्शन हो गया सर, वो मैंने आपको दिखा दिया, उसमें इरेगुलरिटी थी कि नहीं वो डिबेटेबल है। उसको अगर हम इलेक्शन हो गया की बात आप कर रहे हैं, डिबेटेबल यही तो इलेक्शन मैंने करा दिया। नाउ क्वेश्चन इज, नहीं देखिए इस पे हमारी दो राय नहीं है, वी एग्री विद दीस जजमेंट्स, हम जानते हैं जजमेंट्स, but these are important. इसमें why this is important is to understand the law, the scheme of the law. Can a law provide कि आप सिंबल ले लें? Can it be interpreted in that way? क्योंकि आप एक सिनेरियो देखें कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको कहते हैं कि चलें उसके 2 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ वोटर्स या सपोर्टर्स हैं। अब एक शख्स आता है, वो कहता है जी मुझे नॉमिनेशन फॉर्म नहीं मिले, और उसकी वजह से आप कहते हैं ठीक है पूरी पॉलिटिकल पार्टी को मैं सिंबल से हटा देता हूं, उसको इलेक्शन ही लड़ने देता। तो इन इफेक्ट इम्पैक्ट किस पे हो रहा है? वो 9 करोड़ लोगों पे, क्योंकि वो 9 करोड़ लोग जो वोट करना चाहते हैं। यही आर्गुमेंट को उल्टा कर सकते हैं, वो ये भी बात कर सकते हैं कि जी मुझे भी नहीं मिला, 13 लोगों को भी नहीं मिला, एक नॉमिनेशन पेपर दिखा दें, एक 50,000 की जो फीस है वो दिखा दी जमा हुई, ये इलेक्शन बोगस इलेक्शन था, इलेक्शन हुआ ही नहीं, और इसके नतीजे में चंद लोगों ने 9 करोड़ लोगों पे कब्जा कर लिया। वो ये आर्गुमेंट तो मेरी बहस नहीं है ना, आईनी बात, कानूनी आर्गुमेंट इज ओनली ऑन आर्टिकल 17। तो ये तो वो भी करेंगे बात, ये आप भी करेंगे। हाँ, मेरी आर्गुमेंट इज ऑन आर्टिकल 17 सर जी। मेरी सबमिशन ये है, समझ गए आपकी बात, कोई नया पॉइंट बताएं ना अगला। So point हम समझ गए, we've taken it on board, you've relied upon Benazir Bhutto case, it deals with this matter comprehensively. Correct. And उसमें खाली 2-3 चीजें पढ़ने वाली हैं सर।
political parties get their store by the reserved symbols, probably because the symbol gets identified with the party and it helps it in maintaining election appeals and propaganda. And the importance of the symbols to our system of elections needs no exaggeration. Symbols are its very soul. And without them, the exercise of franchise by the majority of our citizens would be impossible. A question before us would be, who is depriving a political party of its soul? PCP. Their case is you, not Their case may be me. उनको enmity मेरे साथ अगर है, we are actually defranchising millions. आप खुद इलेक्शन नहीं करा रहे हो, फिर आप इलेक्शन सिंबल कैसे मांग रहे हो? अभी रिसेंटली आपने बड़ी एक खूबसूरत जजमेंट दी. A few days ago, I was reading a short order that your lordships passed. आपने कहा कि एक सिंगल बंदे का कंटेस्ट करने का इलेक्शन का जो राइट है, सिंगल मैन, उसकी राइट कैन नॉट बी टेकन अवे. एंड आर्टिकल 62(1)(f) आपने कहा कि वो 62(1)(f) जो है वो आर्टिकल 17 के खिलाफ. हम इस तरह करेंगे, उसको इंटरप्रेट इस तरह करेंगे कि इट इज नॉन एक्सिक्यूटरी. Now there's a very positive. मेरा जजमेंट नहीं हो सकता जिसमें मैंने नॉन एस्ट इस्तेमाल किया हो. नहीं, नॉन एसटी से नॉन एक्सिक्यूटरी. It cannot be executed. मेरा जजमेंट था. अभी आपने जो 62(1)(f) का दिया, शॉर्ट ऑर्डर की बात, उसकी जिस्ट जो आपने अच्छा वो वाला 62(1)(f). ओके ठीक है जी. अभी उसके वो जजमेंट तो नहीं आया. हाँ, शॉर्ट ऑर्डर की बात. ओके मैं समझा कोई और जजमेंट. जी, तो वो उसमें, आई मीन दैट्स एन इंस्पायरिंग प्रिंसिपल. एक बंदे के लिए भी तो यहाँ तो सर पूरी की पूरी 9 करोड़ 10 करोड़ लोगों को डिफ्रेंचाइज कर रहा है इलेक्शन कमीशन, जस्ट बिकॉज दे डिसलाइक मे बी PTI or just because they want to keep. You've withdrawn the allegation. Okay, I withdraw it. If you want to bring it back on the table, tell us. I withdraw that. Now, sir, so basically it is the soul of a political party, and यहाँ लिखा है कि without this it cannot function. So, in effect, what is happening here, Your Lordship, is the Supreme Court of Pakistan ने कहा कि keeping in view this situation, आपका जो ये है लॉ का लॉ जिसमें आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे, ये लॉ ही इनवैलिड है. यू हैव टू गिव द सिंबल. और इसीलिए मैं कहता हूं सर कि काइंडली इंटरप्रेट सेक्शंस 209, 215, 208 in a manner that is in consonance with this principle of Article 17. Sir, please. उसकी वजह ये है कि आपने फंडामेंटल राइट को बचाना है. अगर आप इलेक्शन कमीशन को आज इतनी डिटेल दे देंगे कि वो किसी की अपॉइंटमेंट चैलेंज करके एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर रख सकती है बाय टेकिंग अवे द सिंबल, तो दैट इंटरप्रिटेशन would be, I think, too serious and not proportional to the issue. It would be disproportionate to the penalty that is being visited, and that is why my interpretation of 215 is कि ये political party इजाजत, इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इतनी डिटेल में चली जाए कि उसकी अपॉइंटमेंट्स पिछले 10 साल की देख के फैसला करे कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ. यस, मैं इमेजिन करता हूं बड़ी बात कि एक पॉलिटिकल पार्टी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रही, आपको ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं दे रही, तो आप उसको डीलिस्ट कर दें. Virtually, sir, my submission is that virtually I am made, I am dissolved. I am virtually dissolved. I can't participate in this election. वो जो आपका जो मैं केस का तस्करा कर रहा था, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 366. जी sir. You wanted and you got from this court through short order where you were well represented, and someone else suffered as a consequence of which the very concept of party head was removed. Detailed reasons follow in PLD 2018 Supreme Court page 370. Then you were very much against for the very concept, and as a consequence of it you managed to get certain results which you did not have. अभी हमें बातें करना नहीं चाहिए, मगर आप देखें ये असूल जो होते हैं ना, sometimes
ये आपको तंग करते हैं जब आप पावर में होते हैं, उस वक्त नजरअंदाज मत किया करें। उस वक्त आपने नजरअंदाज किया, यू सिक्योर्ड अ बेनिफिट, यू गॉट योर मैन इन द चेयरमैन सीट, ठीक है। आई डोंट नो इफ ही स्टैंडिंग विथ यू और नॉट, आई डोंट नो, ठीक है। You are a member of that house we are talking about. I know, and you know exactly what we are talking about. I know. And who has brought the resolution? One of those persons who was left without any sort of a party head discipline procedure. ये सारे historical facts हैं सर। हिस्टोरिकल नहीं है, तो आज की तारीख है, ये कोई पुरानी तारीख नहीं है। Correct. देखिए ना, ये जो ये आप ये जो बार बार ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे, उधर भी जरा देख लेते। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हम किसी को नहीं देंगे इन द गाइज ऑफ लेवल प्ले। अब आप अभी आपको मिन्नत समाजत कर रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, बस इतनी सी बात है। मैं कह रहा हूँ वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो ये होगा वो होगा, हो सकता है सारे हों कॉन्सिक्वेंसेज भाई। अब एक तो वो हम क्या करें उसका, हमने तो नहीं किया ना उन्होंने किया, वो तो आपने अपने ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया इस तरह से। इनका कहना ये होगा, मैं क्या करूं अगर आप कानून पे अमल ना करें, मैं कुछ ना, मैं देखता रहूं जी। तो एक तो योगा तो देखिए, अब मैंने देखिए पूरी बात कर लूं। धरना केस में इन्होंने आके मौकिफ लिया, कॉस्मेटिक है कानून, जो बात आज आप कर रहे हैं, आपने खुद उसका रिव्यू फाइल किया। हमने इनको कहा कि आप मजाक बना रहे हैं पाकिस्तान के कवानीन का कि कॉस्मेटिक हैं, इन्होंने भी फाइल की रिव्यू, इन्होंने विड्रॉ कर ली, आप भी आए रिव्यू में, आपने भी विड्रॉ कर ली, ठीक है। तो वो बात कॉस्मेटिक तो नहीं रही फिर कानून में। अब उस वक्त की बातें हैं, लोगों के इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं। देखिए ये अब इलेक्शन से मुझे लगता है, अब लास्ट टाइम भी जब हो रहा था ये आपकी मुखालिफिन, अब ये आप सियासत में जा ही रहे हैं ना, आपके मुखालिफिन कह रहे थे दोबारा फ्रेश इलेक्शन कराओ, तो नहीं कराएंगे। फिर हाउस डिसॉल्व हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये एक दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, आप नहीं कर सकते हैं डिसॉल्व। देखिए आपने वो तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई उधर, पता नहीं कैसे किया सदर ने ऑन द एडवाइस। मतलब देखिए ये वो सिर्फ मांग रहे थे इलेक्शन कराने, आपने कहा नहीं कराते हैं, फिर उन्होंने कहा अच्छा इलेक्शन नहीं कराते, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं। भाई ये जमहूरियत है, यू विन समटाइम्स यू लूज समटाइम्स, बट प्रिंसिपल्स शुड बी सस्टेन्ड, यू कांट कीप शिफ्टिंग। भाई फ्रॉम इससे पहले अगर हम चले जाएं, वो वजूदीन साहब भाई असूली आदमी थे, जहां तक मुझे हम सब मानते हैं उनको, वो इलेक्शन वो आपने उनको हटा दिया। मतलब इलेक्शन का मसला क्यों है सिर्फ आपकी पार्टी को, बाकियों पार्टियों को क्यों नहीं है? सबको है, फिर हमें बहुत फेवरेट वजूदीन साहब तो आप ही ने चुना था ना उनको, हमने तो नहीं चुना था। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, बड़ी अच्छी बात है कि द प्रिंसिपल शुड स्टैंड द सेम whatever the situation। और ये जो आप बात कर रहे थे पहले केस की, और हमने आपको अप्रिशिएट के बाद आपकी पार्टी लाई इलेक्शन हो, फिर आपने फिर आइन बदल दिया, पैनल सिस्टम लिया है, खैर वो अलग बात है, मगर तो वो उसके बाद आपको याद होगा कि जब इन द पंजाब असेंबली सिचुएशन केम, द थिंग्स रिवर्स्ड। एब्सोल्यूट पावर corrupts absolutely. You should be scared of absolute power. Yeah, absolutely, and that is why one should मेरे पास भी absolute power था, मैंने कहा नहीं, मैं मुझे छोड़ दें, हमारे दो और दो के साथ चला जाए। I was surprised. तो absolute देखिए, I was surprised in fact, बल्कि ऊपर वाले की I was thinking कि आप जब आएंगे तो आप कहेंगे नहीं, ये तो मेरा मौका आ गया, I'll leave that. But your lordship. चलिए खैर कोई, अब तो आगे बढ़ते हैं जी। So sir, my ground, so this is my ground that by taking away and denying the symbol on the ground of irregularity in the intra-party elections, it is violation of Article 17(3). और जो इस पे इसी सेट में जो चौथी जजमेंट है सर, is PLD 93 Supreme Court 93 Supreme Court 473 जी। और इस जजमेंट में, this is Nawaz Sharif judgment, so almost all political parties, as your lordship rightly said, have been hurt and at some point in time come paying for Article 17(3). और इस केस में भी सर अगेन बहुत elaborate judgment है, जिसमें पेनम्बरा राइट्स का जिक्र किया और बार बार ये कहा कि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी ले आए सर, and that was of political justice and political rights, and वो concept लेके आया from the preamble of the constitution कि political justice and political rights भी एक चीज होती है।
and that has to also be read into Article 17. और political justice का preamble में जिक्र किया. So the relevant pages that your lordship may see, actually there are many of them, but from page 515 till 519, and then 532 to 537, and then your lordship will see 615 to 618. And political justice की जहां बात हुई है, that is page 665. So that is my ground number 2, your lordship, that please, number 1, the proper interpretation when read with Article 17 of the law is that it does not give any power to Election Commission to deny me a symbol, even if I've done irregularity in the election. And number 2, that the interpretation, if accepted, of Election Commission would be that interpretation would squarely fall contrary to Article 17. My third ground, your lordship, is that ECP is not a court of law. And for that proposition, I will refer to 2 judgments. Muhammad Salman's case, which is 2021 SCMR 1675. And the second case is Faisal Wada's case, 2023 SCMR 370. Now, ये तो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना, फैसल वार्ड वाला केस. हाँ जी बिल्कुल. डिस्क्वालिफिकेशन का इशू तो नहीं है यहाँ. नहीं, मैं only one point. I'm quoting these cases only for one point, that ECP is not a court of law. That is what was held. It's a constitutional body, but is not a court of law under Article 175. Cannot undertake trials. It cannot undertake trials. पावर दिए मैं ना उनको, फिर वही बात फिर दोबारा आ गई कि वो शो कॉज देंगे, हियरिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे. वो तो नहीं, वो पावर ये सिर्फ द डिस्प्यूट, वही तो सारा इशू इतनी देर से, वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे. पावर दिए में अब वो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं. आपने किसी ने क्या चैलेंज किया है, वो एक अलग इशू है. सिर्फ वो मेरा पहला पॉइंट हो गया, वो उसमें मैंने सबमिशंस कर दी. हो गया, बट यू आर अगेन रिवर्टिंग बैक. No, I'm not. This is the third point, sir. ये 200. This is now a very important point for me. It says, what my point is this. टाइम है 215 सबसेक्शन 5 में है, उनके पास पावर है शो कॉज देना, उसके बाद आपकी हियरिंग. So that is for not giving a document. का तो इशू या नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ अगर नहीं है, आपने उसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में उस सेक्शन को. सर मुझे नहीं करने की जरूरत, मैं तो कह रहा हूँ 215 में है ही नहीं. चलिए जजमेंट बताएं, इसका रेलेवेंट पोर्शन बता दें क्या है. 221 के आप 1675 जी, इसका रेलेवेंट बेसिकली सर इसका सिर्फ प्रिंसिपल एक है. हाँ बता दें. प्रिंसिपल सिर्फ ये है, मैं खाली ये कोट इसलिए कर रहा हूँ, आई डोंट नीड टू रीड देम, इज दैट ECP is not a court of law. And my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, naturally it's not a court of law. Correct. But it is a constitutional body granted certain powers directly under the Constitution, and the Constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. वो मेरी साइड वाली A court of law can be abolished जी by law. जी.
statutory body cannot be abolished. Difference between jurisdiction and power की बात कर रहा हूँ. So my point is this कि the intra-party election is a civil आर्टिकल dispute. 219 कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें पावर डेलीगेट होते हैं, such other functions as may be specified by an act of मजलिस शूरा पार्लियामेंट. जी ये आपने पढ़ लिया. इलेक्शन एक्ट 2017 बना है वो. सर वो मेरा अब आपका जो सिविल कोर्ट है ना जी, वो आइन नहीं स्टैब्लिश करता है, वो आइन रिकग्नाइज करता है अंडर आर्टिकल 175 है. I agree. तो वो मगर इन आईनी इदारा है, ये हमारी तरह है. सुप्रीम कोर्ट हम भी आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है. ठीक है, ये हम इनके ऊपर नहीं, हम इनके बराबर हैं. मगर अगर ये गलत काम करेंगे वो अलग बात है. तो इसको आप कोर्ट ऑफ लॉ तो इसके नीचे आएगा, सर आईनी इदारे से नीचे आएगा ना कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ, सर I don't think so. नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ लॉ. नीचे नहीं आएगा. It will have its own jurisdiction. They'll have their own jurisdiction. नहीं, but so अपनी अपनी jurisdiction में they are kings. Let's put it that way. सपोज कल एक लेजिस्लेशन आता है, हाँ जी, वो सिविल जैसे वो कहते हैं 50,000 से 1 लाख जुरिस्डिक्शन करते रहते हैं ना जी, चेंज करते रहते जी. हैं. मतलब कोई चीज एक्ट ईसीबी के पावर कम नहीं कर सकता है. to the extent of general election. एक्ट To the extent of general election. लेकिन जो भी आइन में दर्ज है, जो भी आइन में जो दर्ज आइन में आइन के खिलाफ तो कोई लॉ नहीं हो सकता. हाँ, तो मगर देखिए सिविल कोर्ट के ऊपर नीचे हो सकते हैं. जी, उसकी जुरिस्डिक्शन को हो सकती है मतलब नीचे. बहुत सारे कह सकते हैं कि ये एक कोर्ट को अबॉलिश भी कर सकते हैं. Correct. सिविल अपील, अच्छा रिवीजन नहीं होगी, डायरेक्ट अपील होगी, सेकंड अपील होगी, By law. नहीं होगी. देखिए तो ये सारे चीजें कर सकते हैं. कर सकते हैं. लेकिन बाय फिलहाल लॉ आप एसीपी को नहीं छू सकते हैं. करेक्ट. लेकिन फिलहाल हमारा पोजीशन ये है पाकिस्तान के कानून की, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब आपका कोई सिविल डिस्प्यूट होगा तो एक प्लिनरी जुरिस्डिक्शन है ऑफ द सिविल कोर्ट्स कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं दे विल गो देयर. सो यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई. हमने अगले दिन बहुत वक्त निकाला इस पे, प्लीनरी जुरिस्डिक्शन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f का. भाई हम सोच रहे थे कोर्ट ऑफ लॉ से मुराद क्या है. बहुत हमने लंबे चौड़े इस पे बहस सुन चुके हैं हम. सही. तो वो आपको दोहराने की जरूरत नहीं है. So I'll be very short on that. My point is this only कि dispute. और साहब that is all right. हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को, ठीक है सब कुछ या नहीं. Your Honor, there were यस नो 4 डालों में लोग आए, निकाह पोछते. भाई अभी मेरे घर सिचुएशन क्या है. इट्स अ वेरी सीरियस. जब वो अभी आप चौधरी साहब को बुलाए, चौधरी साहब Your Honor, ये आ गया. हमें यहाँ नहीं करना है. प्लीज गो एंड सॉर्ट इट आउट राइट नाउ. और साहब मेरे घर नहीं आप यहाँ ना बात करें जी. क्या My lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. मैं जैसी कोई information मिलती है वो they are finding out कि क्या हुआ क्या है. Whatever it is, वो अभी आके तो मैं फिर बताता हूँ जी कोर्ट को. नहीं, we want it fixed. My lord, We want it fixed. my lord, it will be. It will. गौर साहब, if you want to accompany him, you can go. Your Honor, मैं नहीं, सिर्फ we are hearing this. आपके आपके नहीं देखिए ना, फिर आप ये आप Your Honor, अगर मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा इस कोर्ट का भाई वकील हूं, अभी तो हमने किसके कहा ना, सामने if he doesn't, if they don't Your fix Honor, it, then we'll see. we do not have a trust. Just bear with me for a second. आप मेरी बात सुनिए. अली जफर साहब, Your Honor, सिर्फ प्लीज देखिए वो we don't want to detract. Your Honor, मैं सिर्फ Please, ये अर्ज कर please. रहा हूँ. fair trial को, which says for the determination of his civil rights and obligations or in any criminal charge against him, a person shall be entitled
to a fair trial and due process. My submission is that since ECP is not a court of law, in order to determine this controversy, if there's members, let us say, dispute bhi ho jaye, so in order to determine the controversy, it cannot assume a jurisdiction of a trial court. A member has to go to the court and get a decision from the trial court itself. And इस केस में कोई प्रॉपर ट्रायल हुई भी नहीं. ये तो समरी मैटर में, समरी प्रोसीडिंग्स में कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया. They just decided their hearing हुई, questions पूछे और ने कहा जी we are not satisfied with your appointments. अगर ऐसी बात थी तो ठीक है, हमें भी एविडेंस लाने दें, उनको भी लाने दें, and एक प्रॉपर ट्रायल करें if they have the jurisdiction. Assuming that they do. My first point is they don't have the jurisdiction, but assuming that they do, कम से कम मुझे इतना बड़ी पेनल्टी दे रहे हैं, मुझे फिर आप प्रूव करने दें कि मैंने ये किया है इलेक्शन या नहीं किया. Can't be done on just one person standing up and saying कि मैं नॉमिनेशन पेपर लेने आया था, मुझे नहीं मिले, जबकि उसने पैनल भी नहीं लेके आया कोई बंदा. जी. Sir, my next point was raised regarding the territorial jurisdiction of the Peshawar High Court. Your Lordship, territorial jurisdiction pe a lot of judgments have come by now and the law is very well ये वजाहत कर दीजिए कि वो जो पिटीशन आपने फाइल की जिसका 5 मेंबर बेंच बन गई जी लाहौर में जी, वो एक और पिटीशन भी उसके साथ मुंसलिक हो गई जी, एग्जैक्ट वही इशू था इलेक्शन का, तो वो आपने या तो उसको विड्रॉ करते कुछ करते, आप उसको अबैंडन करके पेशावर कैसे चलेगा, ये इसका जवाब देते जी. मैंने सुना था आपने कल इसकी ऑब्जर्वेशन की थी. सवाल पूछा. हाँ जी सर, इसमें पोजीशन ये है कि पहली बात तो ये है कि जो सेकंड पिटिशन है जो आइडेंटिकल इसी इम्प्यून्ड ऑर्डर को चैलेंज किया गया है और उस पे जस्टिस जवाद ने कहा है कि ये एक ऑर्डर भी दिया और उसके बाद उसकी ICA हुई, दैट हैज नथिंग टू डू विद PTI और एनी ऑफ द पीपल हियर. वो किसी ने फाइल कर दी होगी लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन लाहौर आपने डिसोन भी तो नहीं किया उन लोगों को, आप मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि वो आप ही के लोग हैं. वो आपके गुजरांवाला के सदर है जी. होगा सर, नहीं होगा, बट क्वेश्चन इज दैट आई हैव नो कंट्रोल ओवर सो मेनी पीपल. बिल्कुल उससे ताल्लुके का इजहार करेंगे, वो तो उसके टाइटल में लिखा है गुजरांवाला का सदर है वो PTI. मैं तो खुद पिटीशन को आप कह रहे हैं वो किसी इंडिविजुअल ने फाइल कर दी होगी, इंडिविजुअल ने फाइल की, PTI की नहीं है ये बात. डोंट उसको आप डिसोन कर रहे हैं, वो तो उसने लिखा है. तो हम ये आपकी पेशावर वाली पिटीशन को क्यों ना तस्वर करें कि वो भी इंडिविजुअल ने फाइल कर दिया. वो तो PTI लिखा है एंड आई एम उसने भी लिखा है. नहीं, एनीवे वो उसमें सर हुआ ये कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं वो दूसरी मैं पहले 5 मेंबर की बात कर रहा हूं. अब वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया. उसमें उन्होंने ये कहा कि ये चूंकि ख्वाजा साहब या जवाद हसन साहब, जस्टिस जवाद हसन साहब, उन्होंने कहा कि आपने वो ये 215 को चैलेंज नहीं किया है. वो तो कहा उन्होंने, आपने नहीं, वो जो भी पिटिशनर था, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि मैटर चूंकि पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट वो भी बात की टेकन कॉग्निसेंस, तो आई डोंट वांट टू डील विद इट. ओपिनियन भी दे दिया अपना दे दिया. वो ठीक है, उनको देखें या एक चीज करना चाहिए थी दूसरी, ठीक है, तो उन्हें दोनों चीजें कर दी. बट बेसिकली मैं उसको जरा पॉजिटिव देखता हूं और मैं कहता हूं चले उसको नजरअंदाज करें 2 मिनट के लिए, मगर दूसरी जो 2 पिटीशन है उसकी बात करें. जो पहला ऑर्डर था, जो पहला ऑर्डर पास किया था, वो पास किया था इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें ये कहा था कि आप 20 दिन के अंदर पहला इलेक्शन हमारा कलअदम करा दे दिया उन्होंने जी. हमने, जिस तरह मैंने कहा, फैसला किया कि हम ये तो इलेक्शन करा लेते हैं, कम से कम उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, बट वी विल चैलेंज दिस ऑन द लीगल ग्राउंड्स इन लाहौर इसलिए बिकॉज वहाँ एक फुल बेंच बना हुआ है डीलिंग. हम ये नहीं कह रहे कि क्यों चैलेंज किया आपने लाहौर में.
जब वो अंडर चैलेंज था लाहौर में जी। वही लिस्ट वही इशू ऑफ पिशावर कैसे ले गए जी। ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस वो लिस्ट नहीं ऑफ द सर। पिशावर वो लिस्ट नहीं लेके गए. हाँ? That is where the wrong impression was made. That list was never taken by us. That was the first order we challenged. उसके बाद हमने पेशावर में जब ये किया this particular election, second election, तो ECP ने हमें ये नोटिस दे दिया कि आपका ये इलेक्शन भी हम शायद ना माने. सो हमने उसको रोकने के लिए हम चले गए पेशावर हाई कोर्ट. नहीं तो लाहौर में क्या कमी थी? सर कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं है, बट तो देखिए, कंकरेंट वो इशू जुरिसडिक्शन है. चला आ रहा है ना पुराना, कोई नया इशू तो उन्होंने नहीं खड़ा कर दिया. बट इट वाज नाउ रेलेवेंट ओनली टू दिस पर्टिकुलर कि ये इसमें क्या इनको गलती नजर आई. पहले की गलती तो चले हम भुगतेंगे या उसको करेंगे बहस. इसमें क्या गलती लगाई हमने? वी वेंट टू द पेशावर हाई कोर्ट. पेशावर हाई कोर्ट ने क्या कहा? ना व्हाई? Because that was a concurrent finding and it was by choice. It was by choice. We wanted to go there, so we went. Plus, how can you do that? So three of the petitioners, एक तो पेशावर में था और three of the petitioners जो थे वो वहाँ के ही हैं, KPK के. So तो अगर बलुचिस्तान के होते तो आप बलुचिस्तान चले जाते. I don't know what I would have done, लेकिन basically that was the reason. As I'm saying. अब हुआ ये सर कि जब हम गए पेशावर हाई कोर्ट, तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा नहीं, मैं ये इलेक्शन कमीशन को नहीं रोकता. आप इलेक्शन कमीशन को कह दें कि आप फैसला करें एंड देन वी विल लुक एट इट. सो हाई कोर्ट ने वो डिस्पोज ऑफ कर दी पिटिशन. जब इलेक्शन कमीशन के पास वापस गए उन्होंने ये फैसला कर दिया. सो वी वेंट बैक टू द हाई कोर्ट अगेन. नहीं बट Lahore is still pending. We checked with the people. They said yesterday it was fixed, both the petitions before a 5-member bench. जी it was. और बल्कि आपके I think ऑफिस ने गलत बताया आपको शायद कि it was I who sought the adjournment. I had actually gone from Peshawar to Lahore to attend those cases. लेकिन हुआ ये कि वो बेंच खुद ही डिस्चार्ज हो गया. ठीक. So pending तो है ना? Pending है. We intend to withdraw that because it has become infructuous. But that अगर जब वो लगता है तो we will do that. But it is not something that is connected directly with this as we speak. So वो एक but just telling you according to Mr. Makhdoom Ali Khan, the same matter directly in issue is sub judice before Lahore High Court and ये उनका contention ICA में था. नहीं वो other case, not this one. नहीं हम WP उसकी बात कर रहे हैं. ये WP वो I think I don't know why. नंबर बताता हूँ आपको 8117122023 which was clubbed with WP 332 of 2018. Sir, if my learned इसमें क्या इशू है? आप थे, आप इसमें काउंसलर मुझे if my learned friend नहीं इसमें क्या इशू क्या है इन दो में? सर उसमें एक में इशू ये है कि जो इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस में वो तो अलग हो गया जी. अब WP 1171 का बताइए. एक है जिसके अंदर इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है कि यू विल नॉट नोटिस दिया कि यू विल नॉट बी अ पार्टी हेड एंड आप क्योंकि पार्टी हेड नहीं है तो यू कैन नॉट फंक्शन और कैरी ऑन. जो ऑर्डर पेश किया आपने देखे नहीं, वो इलेक्शन के बारे में जी. और एक है सर 3-4 है ना. एक है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि है पहला जो ऑर्डर था 23 वाला जिसके अंदर ये लिखा था कि आपका पहला इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं. वो वाली वो तो है, उसको उसी की बात कर रहे हैं सर. वो आइडेंटिकल नहीं है इसके. दैट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस इलेक्शन. That is not relatable to this particular election or these allegations. Naturally, it could not be related to this elections. Nor these allegations. Because this election took place subsequently. Correct. But the chain goes back to the same. तो chain की आप बात कह सकते हैं कि वो अगर आप उस तरह देखें, but it does not stop me from going to any other. Okay. The only question is कि whether the Peshawar court had the territorial jurisdiction. Mr. Makhdoom Ali Khan candidly conceded candidly conceded that it does, provided there was
you had not invoked the jurisdiction of the Lahore High Court and the matter was pending there. That's his contention, right or wrong? My contention is very simple answer to that, that whenever there is a concurrent jurisdiction between 3 or 4 courts, the litigant has an option to choose any one of them. Having chosen, you have to stick with it. Yes, and it is for the court to determine that you want to continue. जैसा जवाद साहब ने कहा कि I don't want to continue with this case because it is already pending before Peshawar High Court. Propriety demands I should not do it. They can decide that. There's no quibble with that proposition. That is fine, provided it's the same case. Provided it is the same case between the same parties, of course. But उसकी कॉपी है रिट पिटिशन WP क्या नंबर है इसका? हाँ? लड़ाई नहीं है शायद, नंबर देखो।